नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, में अभी दोपहर का समय है, थोड़ी धूप भी तेज़ है तो गायें अंदर आके बैठ गई है और मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। तो आज मैं जिस विषय पे वीडियो बनाने वाला हूँ, एक्चुअली मैंने काफ़ी वीडियो देखे सोशल मीडिया पे। कई लोग गायों को नहलाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वो मोटर से और प्रेशर देकर गायों को स्नान कराते हैं। होता क्या है कि मित्रों की जो देसी गायों की आदत होती है, जो हैबिट्स होती है, अगर शुरुआत में कई बार क्या होता है कि शुरुआत से उनको नहलाया जाता है तो वो ठीक है, कई बार वो पानी के प्रति वो टॉलरेंट हो जाती है। लेकिन जो एक नेचुरल उनकी हैबिट होती है देसी गायों की, तो पानी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। चाहे कोई सी भी नस्ल हो, चाहे गिर हो, कांकरेज हो, कम से कम हमारे राजस्थान और गुजरात और नॉर्थ इंडिया के एक बड़े क्षेत्र में है, तो बिल्कुल वो पसंद नहीं करती है। तो ये क्या है कि अपन क्या करते हैं कि कई बार लोग जो गायों के व्यापारी होते हैं वो भी उनको जो उनके स्किन का ग्लो दिखाने के लिए उसको तेल भी लगाते हैं, उसको स्नान भी कराते हैं, नहलाते हैं। तो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं कि हम इनके जो नेचुरल एक हैबिट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको नुकसान कर रहे हैं। होता क्या, आप देखिए, ये गाय है सामने या पीछे बैठी है, कभी मैंने अपने जीवन में इनको नहीं नहलाया। ये एक्चुअली जब बारिश का मौसम आता है तो ये कच्चा शेड है या खुले आसमान के नीचे रहती है तो उसी समय वो पानी उनके ऊपर गिरता है। बाकी कभी मैंने इनको नहलाया, लेकिन फिर भी इनकी स्किन का ग्लो आप देखेंगे तो वो डल नहीं है। तो अभी ये जैसे गोबर में बैठी है, मिट्टी में बैठती है आराम से, तो एक तो क्या है, मिट्टी में एक बहुत ही हीलिंग पावर होती है। तो इसकी जो टिक्स वगैरह है या चींचड़ वगैरह है वो भी कम होते हैं। तो ये मिट्टी से उनका एक मिट्टी स्नान हो जाता है, वो भी है। और दूसरा जो एचएफ गायें वगैरह है या भैंसें हैं वो ही पानी लाइक करती है, ये लाइक नहीं करती है जो देसी ब्रीड की गायें हैं। तो मित्रों देखेंगे, जैसे ये सामने ये गाय खड़ी है, वो भी खड़ी है। कोई गाय को मैंने कभी जीवन में भी नहीं नहलाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जो हमारे पूर्वज जो ट्रेडिशनल तरीके से, जो पारंपरिक तरीके से गोपालन करते थे, तो उनके समय में तो ये टीन शेड या भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके हम जो बहुत बड़ा गौशाला बनाते हैं, उसमें टीन शेड और शावर सिस्टम और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं आजकल लोग, मैंने देखा है, नहलाने के लिए पानी का जो वेस्टेज होता है। तो इस प्रकार से ये इको फ्रेंडली भी नहीं है, क्योंकि अब आप रोज़ गायों को नहलाते हैं। अगर आपका फार्म बड़ा है तो कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 लीटर पानी की जो वेस्टेज है वो पर डे चला जाता है। वो बिल्कुल मतलब उसका कोई यूज भी नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जब जितना पानी ज़्यादा यूज करेंगे, तो अगर गोबर और गौमूत्र के साथ वो मिक्स होगा पानी, तो वहाँ बैक्टीरिया पनपने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, मच्छर मक्खी ज़्यादा पैदा होंगे, आपकी गायें बीमार भी पड़ेगी और आपका मेडिकल खर्चा भी उतना ही उस अनुपात में बढ़ेगा। और दूसरा मित्रों, मैं इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूँ। जो हमारे राजस्थान में जो रेबारी कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी है, वो जो कांकरेज, नारी और गिर नस्ल की गायें रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर साल माइग्रेट करते हैं। हमारे इधर से इधर हरियाणा साइड, दिल्ली के आसपास, रेवाड़ी, गुड़गांव के इलाके में जाते हैं, जहाँ उनको दूध का अच्छा भाव भी मिलता है और चरने के लिए भी काफ़ी जगह मिल जाती है गायों को। तो उस वजह से वो यहाँ से माइग्रेट होते जाते हैं, क्योंकि अकाल की वजह से कई बार चारे और की समस्या आ जाती है, तो उस वजह से। तो आप देखेंगे कि सैकड़ों किलोमीटर चल के जो गायें जाती है, कहाँ तो वो शेड की व्यवस्था कर पाते हैं, कहाँ उनके लिए नहलाने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। तो जीवन में कभी नहीं, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, हर मौसम में गायें खुले आसमान के नीचे रहती है। तो उससे क्या होता है, गायों का एक इम्यून सिस्टम भी बहुत ही तगड़ा होता है और डेवलप हो जाता है। तो सिर्फ बरसात के मौसम में जो नेचुरल जो भगवान का दिया है उसी से वो नहाती है, बाकी तो नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर देसी गायों को आप नहलाने की आदत डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके नेचुरल जो हैबिट है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और आप देखेंगे कि मेरे जो गौशाला में है बिल्कुल कच्चा है, और इधर जैसे रात के टाइम थोड़ा सर्दी की वजह से है तो ये गोबर, सूखा गोबर बिछा रखा है, तो उस यहाँ बैठती है आराम से। और नहाने का या इनको गायों को नहलाने का तो कोई सवाल ही, प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि शहर के पास में जो तबेले की तर्ज पे लोग गौशालाएं खोलते जा रहे हैं, जहाँ स्पेस होता है कम, और
उस कम स्पेस में वो सब कुछ पक्का कर देते हैं। और पक्का फर्श करने के बाद में आपको क्या होता है कि आपको फिर वो उनको धोना ही पड़ता है, पानी लगाना ही पड़ता है। नहीं तो इधर जैसे कच्चा फर्श है तो आप सिर्फ एक झाड़ू, बांस के झाड़ू की सहायता से आप गोबर उठा ले, उसके बाद में सफाई कर दे। आपको कोई उसके लिए अलग से पानी की व्यवस्था करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से ये इको फ्रेंडली भी है, इससे अपन अपना पर्यावरण को बचाने में भी योगदान दे सकते हैं और गायों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। और दूसरी बात ये है कि जो आप देखेंगे जो गायों की त्वचा होती है ना, जो चमड़ी होती है, वो नेचुरली जैसे इंसानों की हमारी जैसे तेल छोड़ती है वैसे वैसे तेल छोड़ती है। तो इस हिसाब से इनका एक नेचुरल जो एक ऑटोमेटिक वो जो सफाई का सिस्टम होता है, तो आप देखेंगे मिट्टी में बैठेगी तो भी इनके शरीर पे देखोगे कहीं आप ऐसे नहीं कि मिट्टी लगेगी कि या फिर गंदी हो रखी है। सिर्फ गंदी होने के चांसेस एक तो बारिश के मौसम में क्या होता है, थोड़ा कीचड़ वगैरह होने से उस समय होती है। और बाकी जो मैं जो नहलाता हूँ वो उस समय होता है कि गाय जब प्रेग्नेंट होती है और फिर बच्चा देती है, उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा देने पर गाय और इंसानों में एक ही लेवल का दर्द होता है। ऐसा माना जाता है कि जब शरीर की 206 हड्डियाँ एक साथ टूटती है और उतना ही दर्द चाहे एक स्त्री हो चाहे एक गाय को बच्चा पैदा करने में होता है। तो उस समय क्या होता है, जो गाय का पीछे का जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा ये, तो उस समय गाय बहुत ही ज़्यादा जोर करती है, दर्द होता है। तो इस हिस्से को क्या होता है, देखिए गाय भी कितनी समझदार है, या ऑटोमेटिक कैमरा के सामने आ रही है बताने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि थकावट आती है, तो गाय आप पानी को हल्दी के साथ गुनगुना पानी करके उसको उस समय आप क्या करते हैं कि इस हिस्से को थोड़ा मतलब कपड़े की सहायता से या इसको पानी डाले और इसके अडर के और पाँवों के और इसके, तो उसकी सफाई भी हो जाती है और इसको अच्छा भी लगता है और एक दर्द में राहत भी मिलती है। एक मतलब एक पेन किलर का काम भी करता था उस समय। बाकी तो गाय को लाइफ टाइम नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना नहलाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करता हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।